क्वेश्चन फॉर्मेट बना लिया, पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाओ और हितेश पे क्योंकि क्वेश्चन आता है तो हितेश करके दिखाएगा इस क्वेश्चन को, हितेश करके दिखाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है अरमान और बोमन ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन। अमन अरमान है, वो ऊपर अमन कर लो या ये वाला अमन कर लो। ऑन अ ईयरली रेंट 24,000, मतलब पूरे साल का 24,000 ही ले रहे हैं। तो रेंट कितना है और वो किसको मिल रहा है? पार्टनर ए को। डन। और अमन इज टू गिव सैलरी ऑफ ₹120 पर एनम और वोमन को कमीशन मिल रही है 5% ऑन नेट सेल्स, ठीक है, विच इज ड्यूरिंग द ईयर वाज 30 लाख और सेल्स कितनी है? 30 लाख। तो बी को जो सेल्स पे कमीशन मिल रहा है वो मिल रहा है 5%। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट, अंडरलाइन द लाइन, बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट, रेंट को देने से पहले, रेंट को देने से पहले, बिफोर गिविंग द रेंट, उनका प्रॉफिट कितना है? क्या करूं इसमें? आरएन, मैंने रेंट दिया नहीं है, बनाऊं? इससे पहले क्या बनाया होगा मैंने? इस पीएल एप्रोप्रिएशन से पहले क्या बनाया होगा? पीएल अकाउंट। और यहां पर आया होगा नेट प्रॉफिट 5 लाख, यही 5 लाख मैं यहां उतारूंगी ना। क्या मैंने इसमें रेंट दे दिया? अगर मैं रेंट यहां देती हूं 24,000 का तो ये 5 लाख बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 4,76,000, 4,76,000। तो यहां पर जब हम बाय पीएल अकाउंट लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 5 लाख माइनस 24,000, 4,76,000 विल बी द नेट प्रॉफिट। हितेश, ये समझ आया चीज कि हमारा रेंट नहीं दिया हुआ था और रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो रेंट तो पीएल में आना चाहिए। अगर पीएल में आएगा तो प्रॉफिट घट जाएगा, प्रॉफिट घट जाएगा तो यही वाला तो प्रॉफिट लिखेंगे ना अपन। डन, समझ आया? पक्का? अब इसमें आईओसी दे रखा है क्वेश्चन में, कैपिटल में दे रखी है, अगर आईओसी दे दिया तो हम कैपिटल नहीं है, तो यहां पर क्या मिलेगा? 2 सैलरी दे दो और कमीशन दे दो, बस। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, कुछ है ही नहीं। 2 अमन की सैलरी हो गई, कितना है? 1,20,000 और 2 बी की 20 की कमीशन हो गई, कितनी है? सेल्स है 30 लाख, 30 लाख का 5% 1.5 लाख। डन, समझ आया? कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ ये वाला पॉइंट था। 4,76,000 लाख, 2 लाख, 270 घटा दो तो 2,06,000। तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी, 1,03,000, 1,03,000 टोटल 2,06,000। समझ आया? पक्का? 100%? कोई दिक्कत? मेरा 4,76,000 प्रॉफिट आया, उसमें से मैंने सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, बैलेंस करा तो मेरे पास 2,06,000 बच गया। अब ये 2,06,000 अगर ए और बी पार्टनर है तो 2,06,000
करेंगे, उनका प्रॉफिट बच गया ना, ये दोनों देने के बाद इनका प्रॉफिट बच गया, और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली, तो उन्होंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ आया? पक्का? नाउ राइट डाउन। ये इस लाइन का मतलब क्या है? हाँ, किस लाइन का? Which during the year was rupees 30 lakh profit for the year. वो कह रहे हैं बमन इज टू गेट कमीशन मिलनी है उसे 5% ऑफ नेट सेल्स व्हिच ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जो नेट सेल्स है वो पूरे साल में 30 लाख रही है तो उसे सेल्स का 5% मिलेगा, मतलब मैं जितनी सेल्स करूंगा उतनी मुझे कमीशन मिलेगी, तो मैंने 30 लाख की सेल्स करी तो 30 लाख पे मैं 5% कमीशन लूंगा अपना एक्स्ट्रा, क्योंकि ये सेल्स मेरे कारण है, हो सकता है बमन सेल्स डिपार्टमेंट में। समझ आया? फॉर श्योर। नाउ नेक्स्ट करना गाइस, करो नेक्स्ट, करो अजय विजय वाला। अजय एंड विजय आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। अजय नॉन वर्किंग पार्टनर है और उसने 20 लाख दिए हैं, अब और विजय इज अ वर्किंग कैपिटल और उसने द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड आईओसी 8%, सैलरी दे रहे हैं वर्किंग पार्टनर को 8,000 पर मंथ, और प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग आईओसी एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर इज 80,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। फास्ट डू दिस क्वेश्चन। अजय और विजय पार्टनर्स हैं 3:2 पे। अजय नॉन वर्किंग पार्टनर है और उसने 20 लाख रुपए दिए एज अ कैपिटल। इस बंदे को आईओसी मिल रही है और इस बंदे को 8,000 पे पर मंथ सैलरी मिल रही है। डन? करो, प्रॉफिट दे रखा है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ इसके अंदर क्या झोल है। करो करो। हितेश इज गोइंग टू आंसर। हितेश ने स्कूल में पढ़ रखा है। वो कह रहे हैं 80,000 है, ना मैंने आईओसी दिया है ना मैंने सैलरी दी है। बिफोर गिविंग एनीथिंग मेरा प्रॉफिट कितना बचा है, तो प्रॉफिट तो उतार लें। बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट है हमारा 80,000। डन? आर यू गोइंग टू टेल द आंसर? मैम क्या करें? मैं तुम्हें बहुत शरीफ टीचर हूँ तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि 2 सैलरी आएगा हमारा। हेलो, बता तो सकते हो सैलरी और आईओसी देना है नहीं देना, इतना तो बता सकते हो। हाँ, तो और आईओसी को, आईओसी ये सैलरी देनी है हमें विजय को और आईओसी देना है हमने अजय को। आईओसी का रेट कितना दे रखा है? 8%। आईओसी का रेट है 8%, यानी 20 लाख का 8% 8 लाख 1,60,000 और इसकी है 12 इसका कितना आएगा? 96,000। 12 96। अब एक बात बताओ, मैंने लिख दिया है
अबे कॉमन सेंस बताओ, मेरे पास प्रॉफिट कितना है? ये चीज मैंने कही थी। अब ये कहेगा मैम लॉस काट दो। अब मेरी बात सुन, इन्हें सैलरी विजय कह रहा है देख तेरा तो 160 है, तू तो वैसे भी नहीं ले सकता, ऐसा कर 80 का 80 मुझे दे दे। तो वो कहेगा मैं पागल हूँ, मैंने 20 लाख लगाए हुए हैं, तू 80। अब जैसे उसने कहा, किसने? मधु ने, कि मैम आधा आधा काट दो। क्यों भाई? वो कहेगा इसको आधा मिलेगा तो इसको 40,000 मिल गया, इसका तो कम नुकसान हुआ, इसको 160 में से 40 मिल भी गया तो उसका 120 का नुकसान हुआ। करेक्ट। वी विल गोइंग टू फाइंड आउट द रेशियो। वी विल गोइंग टू फाइंड आउट द रेशियो कि इसकी रेशियो कितनी है। मैं रेशियो निकालूंगी 96,000 और 1,60,000 की रेशियो निकालूंगी। फटाफट रेशियो निकाल दो, किस रेशियो में उनको मिलना चाहिए था और वही 80,000 उनको उस रेशियो में बांट दो। 20 लाख से कुछ मत तो इसको जब कट करा 0 0 कट कर गया 3/5 तो क्या आ गई 3:5 मैं सीधा तो डायरेक्ट काट दो 3:5। इसका मतलब जो इन दोनों को मिलना था वो 3:5 में मिलना था। एक केक के अगर मैं 8 पीसेस करूंगी तो 3 पीसेस उसके थे और 5 पीसेस उसके थे, राइट। अब मेरे पास पूरा पूरा देने को नहीं है तो मेरे पास केक कितने का है 80,000 का। उस 80,000 को मैं कितने में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी 3/5 तो यानी 30,000 इसके 30,000 इसके और 50,000 इसके। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3/8 और 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5/8। ये तो 80,000 नॉर्मल ओरल कैलकुलेशन थी। व्हाट इफ अगर 1 लाख होता या 1,20,000 होता तो वही 1,20,000 का 3 हिस्से इसके और 5 हिस्से इसके। जितना भी केक है, केक 80,000 का है तो उसे 8 पार्ट में कट करके 3 उसको दे दो 5 उसको दे दो। अगर केक 1,20 का है तो उसके 3 हिस्से एक को दे दो 5 हिस्से एक को दे दो। तो जितना हमारे पास प्रॉफिट था हम उतना 3:5 में बांट देंगे। दोबारा रिपीट करती हूँ, जितनी सैलरी और जितना कैपिटल था उतना हमारे पास केक अवेलेबल नहीं था, हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं था। तो उनको जितना जितना बनता था उसकी हमने क्या निकाल ली रेशियो कि देख भाई ऐसे तो तुम लड़ते रहोगे कि मेरे को ज्यादा दे दे उसको कम दे दे या आधा आधा कर दे। जितना तुम्हें मिलना चाहिए था उसकी हमने रेशियो निकाल ली, उसकी हमने क्या निकाल ली रेशियो निकाल ली। तो उस रेशियो में प्रेजेंट प्रॉफिट को क्या कर दो डिस्ट्रीब्यूट व्हाटसोएवर इज द प्रॉफिट। यस, किसको समझ नहीं आया? देखो मैथ्स की वजह से नहीं आया ना, और आप अपना डाउट पूछो। दोबारा अगेन रिपीट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 80,000 था प्रॉफिट, इसको 96,000 मिलना चाहिए था और इसको 160 मिलना चाहिए था। अब फर्म कहती है मेरे पास तो है ही 80,000 रुपए, मैं तुम दोनों को कैसे दूं? तुम में से किसी ने कहा कि मैम पूरा टोटल कर लो, जो लॉस आए वो बांट दो, जो लॉस आए उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, उसको साइड में रखते हैं। अब इसका जो एक सोल्यूशन है, क्योंकि एप्रोप्रिएट नहीं है प्रॉफिट, क्या नहीं है प्रॉफिट, अगर लॉस होता तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं। हमने पढ़ के आए कि इफ देयर इज लॉस, अगर लॉस होता, अगर नेट प्रॉफिट की जगह क्या होता तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं है ना। अगर लॉस होता है तो ना सैलरी दी जाती है, ना कमीशन दिया जाता है, ना कैपिटल पे ब्याज दिया जाता है। डन। और जब लॉस ही है तो जनरल रिजर्व क्या रखेगा? यहाँ पे तो लॉस नहीं है, यहाँ पे तो प्रॉफिट है बट कम है। प्रॉफिट तो है बट जितना देना चाहिए उससे कम है। और दो पार्टनर लड़ रहे हैं कि मेरे को दे दो मेरे को दे दो, आधा आधा करो तो भी दिक्कत,
तो हमने कहा तेरे को जितना मिलना चाहिए था ना उसकी क्या निकाल देते हैं, रेशियो। क्या निकाल देते हैं, 96 और 160 का टोटल उसका रेशियो निकाला है ना, उस हिसाब से 80,000 नहीं divided रेशियोज मतलब टोटल थोड़ा ना होता है। नहीं मतलब- तेरे को 10/5 को कट करना नहीं आता, हाँ, तो ऐसे तूने 96,000 और 1,60,000 को तूने तो मतलब जितना इन दोनों का रेशियो है उसके हिसाब से 80,000 को डिवाइड किया दोनों में। करेक्ट। वही पूछना। समझ आया कि जितना मेरा बनता है, जितना मेरा प्रॉफिट है उसको मैंने उसके अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डन, समझ आया। नाउ एज पर न्यू बुक 2024 वी आर डूइंग इलस्ट्रेशन 39। वी आर डूइंग इलस्ट्रेशन 39। आप इस कमरे से बाहर चले जाओ, ठीक है। इलस्ट्रेशन 39 में वो क्या कह रहा है कि ए बी सी पार्टनर्स हैं और पार्टनरशिप डीड कहती है कि पार्टनर्स को ना 7,000 रुपए पर मंथ ड्राइंग करना अलाउड है। ए जो है वो स्टार्टिंग में कर रहा है 7,000, बी जो है नहीं, ए बी सी दोनों स्टार्टिंग में ही कर रहे हैं, ए बी सी और दोनों स्टार्टिंग में ही कर रहे हैं। आज हम इस क्वेश्चन से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। गाइस फोकस ऑन मी। जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, आईओसी देते हैं और आईओडी देते हैं और जनरल रिजर्व। डन। इसमें ना सैलरी इज नॉर्मल, जितनी सैलरी है उतनी दे दो, कोई इशू नहीं है। इसमें आईओसी सीखना पड़ेगा, आईओसी कैसे निकालते हैं, आईओडी सीखना पड़ेगा। ये दो टॉपिक सीखने पड़ेंगे। आज हम कर रहे हैं आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक बात बता, अगर मैं ये कह दूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% है हितेश, अगर मैं कह दूं 10% है और मैं कह रही मैंने 1 लाख रुपए निकाला है, तो तुम क्या कहोगे, मैम देखो 1 लाख रुपए निकाला है और 10% है, पर एनम वर्ड आप बोल रहे हो, तो 1 लाख का 10% 10,000 ब्याज है, क्योंकि आपने ये मेंशन नहीं कर रखा कि 1 लाख आपने कब निकाला। अगर मैं कह दूं ये मैंने 1 लाख 1 जुलाई को निकाला, तो आप कहोगे ठीक है मैम, एक आपने डेट मेंशन कर दी, तो 1 लाख का 10% पर एनम का है, तो आपने जुलाई में निकाला, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मैं 9 महीने का ब्याज दे दूंगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगर मैं कहूं मैं 1 लाख रुपए एक इंटरवल पे निकालूं तो कैसे होगा। अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकल और उसमें बता रही हूं, मैं हर महीने 10,000 रुपए निकाल रही हूं 1 तारीख को, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, हर महीने 10,000 रुपए। तो तू ब्याज कैसे निकालेगा, तू ब्याज ऐसे निकालेगा, तूने 10,000 अरे अप्रैल में करे तो 10% पूरे महीने का, फिर तूने 10,000 रुपए निकाले 10% वो तूने निकाले तो 9 महीने का, फिर 8 महीने का, ऐसे थोड़ा थोड़ा आएगा, टोटल करेगा, ऐसे करेगा। तो कैसे करोगे 1 लाख, अगर आप कहोगे 1,20,000 रुपए 10% दे दूं, ऐसे दूंगी मैं कहूंगी क्यों भाई, मैंने क्या 1,20,000 1 अप्रैल को निकाले, वो भी बात ठीक है। इसने कहा मैम 10,000 रुपए पर मंथ निकाले तो 12 महीने निकाले तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,20,000 का 10% निकाल लो। तो जिसको ब्याज देना है वो कहेगा क्यों, मैंने 1,20,000 1 अप्रैल को निकाले थे कि तुम मुझसे पूरे साल का ब्याज ले रहे हैं, मैंने तो 10,000 निकाले थे, उस 10,000 रुपए तो मैं पूरे साल का ब्याज दूंगी, बट जो मैंने 10,000 अभी 1 मार्च को निकाला उसका तो 1 ही महीने को दूंगी। तो इसका क्या सोल्यूशन है, आई विल टेल यू। अब फॉर्मूला लिखो, राइट डाउन वन फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक निकालो, टॉपिक डालो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टॉपिक निकालो, ओहो टॉपिक लिखो और उस पे फॉर्मूला लिखो। एवरेज पीरियड निकालना सीखेंगे आज हम। एवरेज पीरियड, जब हम IOD निकालते हैं, जितना हमारा हमने ड्राइंग करी है, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ड्राइंग, जितना ब्याज है, मल्टीप्लाई बाय 12 और ऊपर आता है एवरेज पीरियड। कॉम्प्लिकेशन ना करके 10,000 इंटू 12 तो मेरी ड्राइंग हो गई। रेट ऑफ हो गया 10%। लिखो मत, पहले समझो। टोटल ड्राइंग कितनी हुई? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12। रेट ऑफ ड्राइंग कितना हुआ? 10% मल्टीप्लाई बाय 12। ये निकालना सीखना है। क्या निकालना सीखना है? एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं? एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं? एवरेज पीरियड मींस month left after first drawing, month left after first drawing plus month left after last drawing divided by 2. Hold on. Month left after first drawing, मैंने 1 अप्रैल को निकाली तो मेरे कितने महीने बचे? 12 बेटा, पूरा अप्रैल का महीना है। 1 अप्रैल को निकाली तो 12 प्लस, और लास्ट कब निकाली? 1 मार्च, तो पूरा मार्च का महीना बचा 1 डिवाइडेड बाय 2, 13 बाय 2 कितना आया? 6.5। तो यहाँ एवरेज पीरियड में क्या आ जाएगा? 6.5। अब चेंज करते हैं। आई एम इन ड्रॉइंग 7,000 पर मंथ बट एट द एंड ऑफ द मंथ, तो फर्स्ट ड्राइंग कब निकाली? 30th अप्रैल। 31st अप्रैल होता ही नहीं, 30th अप्रैल। तो मेरे मंथ कितने बचे? 11 प्लस लास्ट कब निकालूंगी? 31st मार्च, तो मंथ कितने बचे? 0 अपॉन में 2, तो कितना आ गए? 5.5। समझ आ गया? नाउ नेक्स्ट, मैंने निकाले हर मिड ऑफ द मंथ। कब निकाला? यानी 15 अप्रैल को निकाला। मैंने कब निकाला? तो मंथ लेफ्ट आफ्टर 15 अप्रैल 11.5, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0.5 अपॉन में 2, 12 अपॉन में 2 6, तो ये 6 आ जाएगा। समझ आया? पक्का पक्का। अब एक और चीज बताओ, क्वार्टरली। अब एक और चीज करते हैं, तरीके से निकाल सकते हैं क्वार्टरली। अब मैं क्वार्टरली निकाल रही हूँ, मैं हर क्वार्टर 10,000 निकाल रही हूँ, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। चलो बताओ, निकालो फटाफट। मेरे को आंसर निकालेगा। मैं तेरे से पूछूंगी बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, तेरे से पूछूंगी मिड ऑफ द क्वार्टर, और तेरे से पूछूंगी एंड ऑफ द क्वार्टर। फास्ट। 10,000 निकाल रही हूँ, तू निकाल रहा है बिगिनिंग में, तू निकाल रहा है मिड में, और तू निकाल रहा है एंड में। फास्ट फास्ट। आई एम गिविंग यू 1 मिनट।